कोरोना काल में लोगों पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बीते 16 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम में लगभग हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 16 दिन के दौरान पेट्रोल 8 रुपए 30 पैसे और डीजल 9 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इधर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर सूबे में सियासत फिर शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती किए जाने को लेकर 24 जून को प्रदर्शन करने जा रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर के मुख्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम कमलनाथ भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहते नजर आए कि पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पर जो लोग साइकिल चलाते थे वह आज मौन होकर कहां गायब हो गए हैं। इधर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है तो बीजेपी ने कांग्रेस को अतीत की याद दिला दी। आप देखेंगे आज पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि से आमजन परेशान है, किसान परेशान है, हाहाकार की स्थिति है। पेट्रोल डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही है। आज 16वें दिन भी पेट्रोल की कीमत बढ़ी। अभी तक 16 दिन में 8 रुपए 30 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। इसी बात को लेकर हम लगातार मांग कर रहे थे और कमलनाथ जी ने निर्णय लिया कि कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार है, जनता को राहत देने का इसका कोई इरादा नहीं है। इसलिए हम जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे। 24 जून को सुबह 11 बजे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों पर एक साथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, मांग करेगी कि इस मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। उसके बाद भी यदि वापस नहीं ली जाती तो हमारा आंदोलन सतत जारी रहेगा। देखिए, इन सारी कंपनियों को कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब में रख के रखा था और जिस तरह से वो चाहते थे उनको नचाते रहते थे, जिसको चाहते थे पेट्रोल पंप दिलाते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने सारी ऑटोनोमस कंपनियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से लॉकडाउन का जो लंबा समय रहा है उसमें इनको नुकसान भी काफी हुआ, इनकी सेल नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था के अंतर्गत समझ लेना चाहिए, यदि भारत सरकार को भी इनका जो अंश मिलता है और वो जो 20 लाख करोड़ में हमको जनता तक पहुंचाना है उसके लिए भी जनता की कहीं ना कहीं सहायता मिल रही है। हमें लगता है कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत देखे, उन्होंने देश को जिस स्थिति में पहुंचाया पहले उसका जवाब दे, फिर भारतीय जनता पार्टी पर उंगली को उठाने का प्रयास करे। याद करिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों पर खूब हल्ला मचाती थी, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती थी। लेकिन लंबे समय से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कोरोना संकट में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि आगामी दिनों में सरकार लोगों को राहत देने के लिए क्या निर्णय लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे तेल पर तनातनी। राजनीति में अक्सर पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर जो है राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब पार्टी विपक्ष में होती है तो कहीं ना कहीं वो जो है उसको लेकर बहुत सारी बयानबाजी, प्रदर्शन, आरोप सब लगते हैं और वही पार्टी जब सत्ता पक्ष में होती है तो वो उसी बढ़ोतरी को डिफेंड करती है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर कोरोना और लॉकडाउन इस समय जब लोगों की नौकरियां जा रही है, बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं जो है अगर हम बात करें तो आर्थिक तंगी का माहौल है। ऐसे में जिस तरह से पिछले 15 दिनों में जो बार बार पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उपभोक्ता और आम आदमी सब परेशान कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं रामेश्वर नीखरा जी और बीजेपी से हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रामेश्वर नीखरा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का जो है पूरा एक खाका तैयार हुआ है, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से राज्य सरकार बार बार जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा रही है, इससे लोग जो है, आपको लगता है लोग परेशान हैं, कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन करने वाली है?
देखिए, एक बात सुनिए। जी नमस्कार पहले तो। जी नमस्कार। ऐसा है मुक्ता जी, जी हम लोग विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहते। हम वास्तविक समस्या देश के सामने रखना चाहते हैं कि जब हमारे लिए क्रूड ऑयल 140 और 150 रुपए मिल रहा था, तो हमने 50 से 60 तक डीजल पेट्रोल का दाम रखा था। और आज पानी से भी कम कीमत क्रूड ऑयल की हो गई है। उस समय जी जी उस समय ये रेट बढ़ना मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों इसके रेट बढ़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का डिस्कशन नहीं है, ये देश की समस्या है। इस समस्या पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वह भी हमारे मित्र हैं, वह भी किसान हैं, वह भी मजदूर हैं, वह भी मध्यम वर्ग के लोग हैं। हम लोग भी हैं जो वही काम करने दे रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, खेती का काम करते हैं। मैं इस समय 3 महीने से कोरोना के उसको लेकर के अपने गांव में बैठा हूं, जहां मात्र 364 वोटर हैं। छोटा सा गांव है। और हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम डीजल को खरीदने के लिए जाते भी हैं और खेती भी करा रहे हैं। तो ये सारी समस्या बड़ी भारी समस्या है। जमीन आज की तारीख में डीजल की मार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। किसान सोच रहा है कि क्या हमको लौट के फिर से हमारे बैलों पर विश्वास करना पड़ेगा। अब वो ये समय ऐसा आ गया है कि नई पीढ़ी जो आई है वो हल नहीं चलाना चाहती। ये समस्या बहुत बड़ी है। ये समस्या केवल डिस्कशन में जो हमारा विरोध करते हैं, हम उनका विरोध कर दें और बात खत्म हो जाए, डिस्कशन से खत्म हो जाए, इससे काम नहीं। आप मुझे बताइए कि कौन सी बातें कह करके आए थे। 35 रुपया पेट्रोल मिलेगा आपको, डीजल मिलेगा 35 रुपया। आज जो रेट है उससे आधा मिलेगा। और आज 60 की जगह 80-90 हो रहा है। 90 रुपया पेट्रोल यहाँ खरीदा गया है आज। आप सोच लीजिए कि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, खेती महंगी हो जाएगी। सबसे बड़ी मौत किसानों की होती है, मध्यम वर्ग के लोगों की होती है कि उनका सारा बजट बिगड़ जाता है। अब इसका जवाब हैं, पाठक जी से पूछ लेते हैं। पाठक जी क्या कहेंगे आप? आपने सुना निखरा जी को। देखिए, ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, ये आम आदमी की परेशानी है। लॉकडाउन का समय था, अब अनलॉकडाउन हो रहा है, कोरोना का समय है, लोगों को आर्थिक तंगी है। ऐसे समय में राज्य सरकार जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, तो उसका जो है उसका असर बाकी चीजों पे भी तो दिखेगा। देखिए मुक्ता जी, निश्चित तौर पर मैंने अभी निखरा जी को सुना। वो बहुत ही वरिष्ठ नेता के साथ साथ लोकसभा में सांसद भी रहे हैं और जिस तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलना चाहूंगा कि आज केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, लेकिन यह जो व्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से डीजल और पेट्रोल को जोड़ने की, यह पिछली सरकार करके गई थी और ये एक देश की नीति बन गई है। जिस प्रकार से आज देश महामारी का सामना कर रहा है, पूरे दुनिया महामारी का सामना कर रही है कोरोना का, निश्चित तौर पर इसी में से हमें रास्ते भी निकालने पड़ेंगे, इसी में से हमें लोगों को सुविधाएं भी दिलाना पड़ेंगी। सिर्फ एक तरफ सोचने से काम नहीं चल सकता है, हमें विभिन्न माध्यमों से सभी दिशाओं में भी सोचना पड़ेगा। आज ही हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुना है, उन्होंने बिजली का बिल गरीबों के लिए 50 रुपए महीने फिक्स कर दिया है। साथ में जिन लोगों के 400 रुपए तक बिल आए हैं उनसे आधे यानी कि 200 रुपए ही वसूल किए जाएंगे। बहुत सारी सहूलियतें इस कोरोना महामारी के समय में सरकार, चाहे वो राज्य हो चाहे देश की हो, गरीबों को दे रही है, मजदूरों को दे रही है, प्रवासी मजदूरों को दे रही है, व्यापारियों को दे रही है। हमने समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वह व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, किसी को भी, चाहे महिलाएं हो। डीजल की कीमतें तो आप लोग बढ़ा रहे हैं ना लगातार, उससे भी तो दिक्कतें आएंगी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे किसान हो, जैसा निखरा जी ने कहा। निश्चित तौर पर
निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल की अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इस व्यवस्था में से सरकार किस तरीके से रास्ता निकाले। सरकार बिल्कुल आम जनता के साथ है, आम जनता को हर स्तर पर मदद करने के साथ है, मदद कर रही है और आगे भी हम इससे ज्यादा मदद करेंगे। मदद इस बारे में भी चलिए सरकार सुनील जी से पूछ लेती। सुनील जी क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से निखरा जी ने कहा कि जो व्यवस्था थी पहले क्रूड ऑयल की जो कीमतों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन आज जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो वाकई में पिछले समय के हिसाब से बेहद कम है और ऐसे समय में राज्य सरकारें अपना टैक्स बढ़ाकर लोगों की आम लोगों की जेब से पैसा निकाल रही हैं। अगर हम बात करें जिस प्रकार से सहूलियतों की बात की यहाँ पर कृष्ण गोपाल पाठक जी ने, तो मुख्यमंत्री जी ने जरूर आज जो बिजली उपभोक्ता है उनसे चर्चा की है और 50 रुपए बिजली बिल करने की बात की है। लेकिन सवाल यही है कि अगर हम लोगों को सहूलियत, एक तरफ सहूलियत दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की जेब से वो पैसा निकाल रहे हैं, तो ये कहां तक उचित है। अगर टैक्स की हम बात करें तो टैक्स आप, क्योंकि बिजली एक व्यक्ति अगर महीने में, क्योंकि ये सुविधा उन्हीं के लिए की गई जिनका 100 रुपए तक का बिल आता था, उनको 50 रुपए देना, और ये व्यवस्था सिर्फ 3 महीने के लिए की गई है मुक्ता जी। जिनके 400 रुपए तक के बिल रहे हैं उनको 100 रुपए देना है 3 महीने तक। लेकिन 3 महीने तक 1 लीटर पेट्रोल पर भी आप आम आदमी 80 रुपए, 84 रुपए, 88 रुपए ऐसे ये कीमत दे रहा है। तो ऐसे में फिर आम आदमी को जो 1 महीने में आप जिस प्रकार की बात करें रियायत देने की, आप रियायत के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं और वहां पर टैक्स के तौर पर एक बड़ा अमाउंट लोगों से ले रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि सरकार को राज्य के संचालन के लिए, व्यवस्थाओं के लिए अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ कहीं और से भी एकत्रित किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से निखरा जी ने चिंता व्यक्त की, वो वाकई में है कि अगर किसान हितैषी हम हैं तो किसानों की सोचना पड़ेगी। डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम आज की डेट में लगभग 1 से हो गए हैं। पहले बहुत ज्यादा ऊपर डिफरेंस था, लेकिन आज 1 हो गए हैं। तो ऐसे में किसान पर भी मार पड़ रही है। ऑटो रिक्शा से लेकर जो बस परिवहन कर रहे हैं, सरकार कह चुकी है कि बसों का परिवहन होना चाहिए, लेकिन जो बस संचालक है उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। क्योंकि एक तो डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऊपर से सरकार कह रही है कि जो बसों की क्षमता है उससे आधी सवारियों को ही बसों में बिठाया जाए कोरोना के चलते। तो बहुत सारी परेशानियां हैं जिसको सरकार को समझना होगा और उसका कोई रास्ता निकालना होगा। रास्ता ये चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। निखरा जी और पाठक जी आप बने रहिएगा, हम जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे तेल पर तनातनी। निखरा जी आपके पास आऊंगी। अभी आपने सुना होगा सुनील जी को, पाठक जी को। देखिए कहीं ना कहीं जो है रियायतें सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, लेकिन ये रियायत कैसी कि आप जो है उनको रियायत दें फिर उन्हीं के जेब से पैसे निकाल लें। बिजली में मिल रहा है, बाकी चीजों में मिल रहा है, संबल योजना है, बाकी सारी चीजें, लेकिन पेट्रोल डीजल की दाम तो जो है वो तो लगभग आग सी लगा रही है। उससे तो दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए पेट्रोल डीजल जो है मुक्ता जी, ये बेसिक बात है। मैं सुनील भाई के सारे तर्कों से सहमत हूँ। तो पाठक जी से मैं एक अनुरोध करूंगा कि इस समय वो देश के आम आदमी बन के बैठे टीवी पर, पार्टी का चोंगा उतार दें। रामेश्वर निखरा ने भी उतार के फेंक दिया है। हम कह रहे हैं हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को आप सुधारें। अगर हमने गलती, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि लंबे समय तक ये रहे तो इनने गलतियां करते रहे और ये करते रहे वो करते रहे। अरे हमारी गलती को आप सुधार दें। आपको इसलिए भेजा है, हमने गलती की थी इसलिए हम है नहीं है, और आपने सही करेंगे तो आप करिए सही उसके लिए। तो आप और उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाते जा रहे हैं। कभी किसान के रूप में देखें तो आप, अगर कृष्ण गोपाल जी के घर में खेती होती है या कोई भाई खेती करता है, रिश्तेदार करता है, पिताजी करते हैं, मामा जी करते हैं, उनसे पूछें कि क्या हालत हो रही है। जो हम अपना वो 6,000 रुपया में 200 लीटर लाते थे टंकी भर के, आज हमको 16,000 में लानी पड़ रही है।
आप कांग्रेस की गलती निकालने में लगे हुए हैं। तो भाई आप किस चीज के लिए बैठे हुए हैं वहां पर? क्यों आप सरकार चला रहे हैं? कौन सी है? अगर आपने जरा सी मदद दे दी है तो कितने तरह से आप उस मदद को वापस ले रहे हैं? जो आपने कहा सुनील जी ने कि टेम्पो भी चल रहे हैं, सवारी चल रही है, बस चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, अपने स्कूटर, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, ये सारी चीजों के माध्यम से आप उससे कितना पैसा ले रहे हो? 50 रुपया की वो करके और एकदम से उससे 500 रुपया निकाल ले रहे हो आप। जी, कैसी पाठक जी मदद? से पूछ लेती हूँ। पाठक जी, आपने सुना, सुनील जी को भी सुना, निखरा जी को भी सुना। देखिए, रियायतें आपकी सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दे रही है? यहाँ पे जैसा कि अभी निखरा जी ने कहा कि आप बीजेपी का बन के मत सोचिए, एक आम आदमी की तरह सोचिए। आम आदमी को तो दिक्कतें हो रही हैं, जिस तरह से बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, और उससे जो उसका ऑफशूट परिणाम क्या होगा? बाकी सब चीजें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो बाकी, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे बाकी और सब चीजें, सब चीज में तो बढ़ेगी। सब चीज की मार तो एक आम आदमी को लगेगी। देखिए, बिल्कुल मैं हर बात से सहमत हूँ, और सरकार आज मध्य प्रदेश की और देश की निश्चित तौर पर इस तरफ भी विचार कर रही है कि हम किस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के मामले में भी जनता को राहत दे सकते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, हर दिशा में आम जनता को फायदा पहुंचाने वाला ही काम करेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जहां तक बात है, उस पर हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से किस प्रकार से निपट सकते हैं, सरकार बिल्कुल विचार कर रही है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस महामारी के दौरान जिस प्रकार से सरकार का बहुत अच्छा मैनेजमेंट आज देश और प्रदेश देख रहा है, देश और प्रदेश में मैं साफ तौर पर बोलना चाहूंगा, देश में भी नरेंद्र मोदी जी का मैनेजमेंट और प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान का मैनेजमेंट, उसकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। आज जिस प्रकार की स्थितियां प्रदेश में बनी है, मैं देश की भी बात कर रहा हूँ, प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। और शिवराज सिंह जी चौहान ने चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे उनको अपने ही गाँव में रोजगार देने वाला मामला हो, बिजली के बिलों में सहूलियत या कम करने का, सुनील जी ने पॉइंट आउट किया था कि आप लोगों ने ये रियायतें तो दे दी, लेकिन उसके बाद इस तरह से आप लोग वसूल भी तो रहे हैं पेट्रोल डीजल के माध्यम से। निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के मामले में किस प्रकार से रियायत दे सकती है, जनता को सहूलियत दे सकती है, हम बिल्कुल गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। और सरकार तो जन आवाज से चलती है, जनता की जैसी मांग, जनता की जैसी आवाज। और आज निश्चित तौर पर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करके इसमें किस प्रकार से हम रियायत दे सकते हैं, कम कर सकते हैं, बिल्कुल हम करेंगे। चलिए निखरा जी, आप सहमत हैं? पाठक जी कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं चिंता कर रही है। देखिए, रामेश्वर निखरा तो देश का नागरिक आम आदमी बन के बोल रहा है, वो पाठक जी पार्टी की बात बोल रहे हैं। मैं उनकी पार्टी जो स्टैंड है उससे कुछ नहीं कहना चाहता। जिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, वह मैंने प्रारंभ में की थी, तो उस समय 140, 150, 160 रुपया बैरल क्रूड ऑयल आ रहा था। आज 39 रुपया आ रहा है। जब 160 आ रहा था तब भी ये 60 रुपया का से जो था पेट्रोल था और 50 रुपया डीजल था। पर आज जब 39 रुपया से कम में आ रहा है और अभी तो और भी कम हो गया है, तो उस समय ये कीमतें बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं सरकार रियायतें दे रही है। मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, उस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहता कि कैसे प्रवासी मजदूरों को पूरे देश ने देखा है। टीवी कुछ भी बोलता रहे, मीडिया कुछ भी बोलता रहे, बीजेपी कुछ भी बोलता रहे, मन की बातों में लोग कुछ भी बोलते रहे और शिवराज सिंह जी टीवी पे आके कुछ भी बोलते रहे। लोगों ने चलते हुए देखा है, गर्भवती स्त्री के लिए 8 माह का बच्चा है, 9 माह का बच्चा, उसको बच्चा पैदा हो गया फिर वह चलने लगी, ये सब देखा है लोगों ने। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, इतनी अच्छी रियायतें दी हैं। यहाँ मैं उस समय मेरे गांव में था, यहाँ 300 से 400 मजदूर आए थे, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, इन जिलों के लोग। वो कैसे भिजवाए हैं मैंने, कैसे गए हैं वो, यह भी हम सब ने देखा, उन मजदूरों ने देखा है। क्या है, ये सब बात नहीं है। आज आपने पेट्रोल डीजल का मुद्दा था, मैंने उससे ताल्लुक में बात की है। मैं फिर अनुरोध करूंगा, शिवराज सिंह से अनुरोध करूंगा, अगर कृष्ण गोपाल जी की आवाज दिल्ली तक पहुंचती है तो इनसे भी अनुरोध करूंगा कि भाई कुछ नहीं है, 69% आप टैक्स ले रहे हो, उसको 40% कर दें, उसको 30% कर दें, इतने में पूरा देश आपकी जय जयकार करेगा। वो अभी तो आप ही लोग मोदी मोदी बोल रहे हो, पर पूरा देश मोदी मोदी बोलने लगेगा।
शिवराज बोलने लगेगा। क्यों आप वैसा नहीं कर रहे? आप जबरदस्ती का क्यों कर रहे हो, इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोगों का अपना स्टैंड है। वो कहते हैं अडानी अंबानी इनकी जो ऑयल लगे, इनके पेट्रोल पंप लगे हैं, ये सप्लाई करते हैं, इस कारण से ये नहीं कम करते। मैं उन सब बातों को नहीं कहता। जो भी सरकारें रहती हैं, कोई भी सरकार रहे, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में बैठ करके पॉलिसियां बनाती है, या उनके लिए पॉलिसियां बनाती है, या उन पर कंट्रोल करने के लिए पॉलिसियां बनाती है। तो वो सब बेकार की बात है। सुनील जी से पूछ लेती। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? अभी आपने सुना, नीखरा जी को सुना, पाठक जी को सुना। नीखरा जी बार बार कह रहे हैं वो एक आम आदमी की आवाज बन के बोल रहे हैं, वो किसी पार्टी से नहीं बोल रहे हैं, और उन्होंने अपनी पूरी दिक्कतें बताई। और पाठक जी भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी कहीं ना कहीं विचार कर रही है, रियायत देगी, सरकार विचार कर रही है, रियायत देगी। लेकिन जो बात है कि देखिए, जब कीमतें इंटरनेशनल लेवल पे इतनी कम हो रही हैं, तो यहाँ पे ऐसे समय पे जब लॉकडाउन था, अब कोरोना की मार रही है, लोग परेशान हैं, उस समय इतनी बढ़ोतरी। देखिए मुक्ता जी, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा है कि इस देश में चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, प्याज हो या आलू हो, इस पर सियासत होती रही है। प्याज पर तो सरकार गिर गई हिंदुस्तान में। तो ये ऐसा देश है जहां पर खाद्य सामग्री हो या फिर खाद्य इस प्रकार का रसायन तेल हो, उसको लेकर सियासत होती रहती है। लेकिन सरकारों को यह सोचना चाहिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत कम है, तो वो समय लोगों को राहत देने का है, ना कि राजकीय घाटा कम करने का या राजकीय कोष भरने का। सरकारों को ये सोचना चाहिए कि लोगों को कहां सहूलियतें दे सकती हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान में मुक्ता जी, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश की सरकारों की बात करें, तमाम तरीके की योजनाएं चलाती हैं सरकारें। आती हैं, अपने हिसाब से नाम रख लेती हैं, अपने महापुरुषों के नाम पर नाम रख लेती हैं उन योजनाओं का, और उन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना चलाने की सरकार दावे करती है। लेकिन सरकारें अगर आजादी के 70 साल बाद भी ये नहीं समझ पा रही कि इस देश के आदमी को, इस देश के नागरिक को सिर्फ सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य, दो मूलभूत जरूरतें हैं, अगर ये पूरी कर दे और उसके बाद आत्मनिर्भर बनाने की ओर पहल की जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों सरकारें नागरिकों को अपनी ऊपर आश्रित करके रखना चाहती हैं? क्यों चाहती हैं कि सरकार 2 रुपए किलो गेहूं व्यक्ति खरीदे और वो लाइन में लगे? ऐसी स्थिति में मुक्ता जी, मैंने खुद देखे, ये रामेश्वर नीखरा जी भी सहमत होंगे, कृष्ण गोपाल जी भी होंगे, क्योंकि मैं भी गांव से जुड़ा हूं, ये दोनों भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं। गांव में लोग नहीं मिलेंगे आपको मजदूरी के लिए, काम करने के लिए। जब कटाई का समय आता है, उस समय आपको लोग फुर्सत मिलेंगे, ताश खेलते हुए मिलेंगे, फोकट बात करते मिलेंगे, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि सरकार ने उनकी जरूरतों को बहुत आसानी से और तमाम योजनाओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए इतना इजी कर दिया है कि वो काम नहीं करना चाहते। तो कुल मिलाकर निकम्मापन, जिस प्रकार से कहेंगे, हालांकि सरकार ये कहेगी कि हम जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनको आत्मनिर्भर कर रहे, लेकिन यह आत्मनिर्भर करने का तरीका नहीं है। आत्मनिर्भर बनाना है तो उनकी जो मुख्य यहां पर शिक्षा है और स्वास्थ्य है, इन जरूरतों को, बुनियादी जरूरतों को पूरा कीजिए। क्योंकि हम पूरे विश्व में देखते हैं इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार के घोषणा पत्र किसी भी राष्ट्र में नहीं बनते हैं। सरकारें हमेशा यही चाहती हैं कि लोग उन पर डिपेंड रहें और उनकी डिपेंडेंसी कम ना हो, इसलिए सरकारें अस्तित्व में बनी रहें। जी चलिए, पाठक जी क्या कहेंगे आप? अभी देखिए, जिस तरह से कहा, रियायतें ना दें आप लोग, जो है इतनी सुविधाएं ना दें कि लोग जो है काम ना करें। और अभी जहां पे एक्चुअल में आप लोग को रियायत देनी चाहिए पेट्रोल डीजल की कीमतों पे, जो इस समय का जो माहौल है, वो जो है राज्य सरकार उसको जो है आपके हिसाब से कंसिडर कर रही है, लेकिन लोगों की तो दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, मैं हर बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले माननीय नीखरा जी की बात से मैं शुरू करूंगा। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के पलायन को और उससे जुड़ी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैंने पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आप बताइए, मध्य प्रदेश से इस तरह की खबर मिली हो? खबर कहाँ से मिली है? महाराष्ट्र का कोई नागरिक बिहार जा रहा हो, मध्य प्रदेश आ रहा हो, आंध्र प्रदेश जा रहा हो, ये जो मैनेजमेंट वहाँ की सरकारें नहीं कर पाएंगी, जो बड़े देश के बड़े राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर पाए जाते हैं, उसकी खामी या नाकामयाबी हम भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश पर से उल्लेख करके जोड़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश सरकार की ईमानदारी पर एक सवालिया निशान ही नहीं, बल्कि हम उनके साथ बेईमानी भी करेंगे समीक्षा करते हुए। मेरा यहाँ पर साफ मानना है
कि मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के पलायन से संबंधित समस्या अपवाद स्वरूप तो हम एक दो बता पाठक सकते जी, हैं। एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चला है इस डिस्कशन को खत्म करने का। जो पॉइंट है मेन जो है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, उस पे क्यों नहीं रियायत सरकार दे रही, जो कि इस देखिए मुक्ता जी मैंने बोला है अभी कि चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जनता से जुड़ी हुई भावना का आवाज का सम्मान करती है और जनता से जुड़ी आवाज पर हम निश्चित तौर पर विचार करेंगे। लेकिन कोरोना काल में जो आम आदमी इस महामारी के कारण अपने जीवन यापन से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है, उनको भी हम रियायतें लगातार देते रहेंगे। आज ही मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 50-100 रुपए से भी हम आधा चलिए पाठक जी, आपका, निखरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया। जिस तरह से सुनील जी ने समअप किया कि देखिए राजनीति में जो है रियायत देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि लोग जो है उसका मिसयूज करें और वो उनके उपयोग में ना आए। और इस समय अगर हम बात करें तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में कीमतें बढ़ती जा रही है पेट्रोल और डीजल की, उससे आम आदमी तो परेशान है, लेकिन जिस तरह से पाठक जी ने कहा कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जिस तरह से और जो उसमें रियायत दे रही है, कहीं ना कहीं इस पर भी विचार करेगी। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?